प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, गुड मॉर्निंग। भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज वर्चुअल वीडियोज में ये श्रृंखला जो आपके लिए लगातार बनाई जा रही है और आपको घर तक पहुंचाई जा रही है, मैं आपका हार्दिक स्वागत है। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप इन वीडियोज का पूर्ण लाभ उठा रहे होंगे। हमारा महाविद्यालय प्रशासन और सभी शैक्षणिक स्टाफ अपने अथक प्रयासों से आप लोगों के लिए वीडियोज बना रहे हैं। आप अपने कमेंट्स, अपने लाइक्स हमें जरूर दें। जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, भगवती टीटी कॉलेज, वो अभी कर लें। पिछले वीडियो में मैं प्रदर्शन कौशल के बारे में आपसे बात करके आया था, चर्चा की थी कि प्रदर्शन कौशल किसे कहते हैं, प्रदर्शन कौशल का महत्व क्यों है और प्रदर्शन कौशल में प्रदर्शन करते समय पर एक अच्छे शिक्षक को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आज के वीडियो में हम आपसे ये चर्चा करने वाले हैं कि प्रदर्शन कौशल की एक सूक्ष्म लघु पाठ योजना किस तरह से बनानी चाहिए। उसका एक डेमो, उसका एक उदाहरण आपके सामने मैं प्रेजेंटेशन करने वाला हूँ। इसमें आपको चित्र, मॉडल, चार्ट या प्रोजेक्टर बेस्ड ट्रांसपेरेंसी पहले से ही तैयार करके रखनी होती है कक्षा कक्ष में जाने से पहले, और उनके माध्यम से कक्षा कक्ष में जिस विषय वस्तु से निर्धारित करके आप चित्र बनाकर लाए हैं, उस चित्र का आपको प्रेजेंटेशन करना है। आज के वीडियो में मैं भूगोल से संदर्भित या विज्ञान से संदर्भित एक लघु पाठ योजना का डेमो आपके सामने देने वाला हूँ। इस लघु पाठ योजना को आपको बनाना है अपनी कॉपी में और इसके आधार पर अन्य लघु पाठ योजनाओं का भी निर्माण करना है। जब आप कॉलेज में आएंगे तो आपसे इन सब के संदर्भ में चर्चा करेंगे और बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये निकल करके आ रही है कि आज की जो क्लास है आपकी, वो बीए बीएड और बीएससी बीएड थर्ड ईयर के लिए है और सब्जेक्ट आपकी माइक्रो टीचिंग चल रही है। क्योंकि माइक्रो टीचिंग बीएड फर्स्ट ईयर में भी चलती है, लेकिन अभी इसके बच्चे हमारे पास नहीं आए हैं, इसलिए ये केवल थर्ड ईयर के लिए उपयोगी है। फिलहाल की पोजीशन टॉपिक आपका वही प्रदर्शन कौशल, डेमोन्स्ट्रेशन स्किल और प्रदर्शन कौशल की सूक्ष्म पाठ योजना आज हम बनाने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको ये ब्रैकेट बनाना है, योजना और पूरे योजना, प्लान और रिप्लान। योजना में टिक लगा देंगे, पहला है, दूसरा बनेगा अपने। मैं प्रदर्शन कौशल में यहाँ पर आपके सामने एक डायग्राम, एक चित्र प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। चित्र प्रेजेंटेशन है किसका? सूर्य ग्रहण की स्थिति का है। इस सूर्य ग्रहण की स्थिति का चित्र आपको कक्षा कक्ष में बच्चों के सामने प्रेजेंटेशन करना है। पढ़ाने की बात है, इसकी व्याख्या करनी है और बच्चों से अंतःक्रिया करते हुए इसके संदर्भ में प्रश्न पूछने हैं और अंत में निष्कर्ष निकालना है। ये आपका पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। लेकिन अभी क्लास, क्योंकि मेरा जो मानना है वो ये है कि प्रदर्शन कौशल की सूक्ष्म पाठ योजना का निर्माण करना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। क्योंकि तो पहले हम निर्माण करना सीख रहे हैं, प्रेजेंटेशन और अपने आप बैठ करके करिए, या फिर जब आप यहाँ कॉलेज में आएंगे तो डेमो के माध्यम से आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा कि आपको प्रदर्शन कौशल का कैसे प्रेजेंटेशन करना चाहिए, क्या क्या आपने इसमें कमियां हैं। तो ये जो चित्र है, ये चित्र आप चार्ट के माध्यम से, मॉडल के माध्यम से नहीं ला सकते, तो कम से कम आप ट्रांसपेरेंसी के माध्यम से आप बच्चे के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। इस डायग्राम में मैंने यहाँ सबसे पहले एक सूरज का चित्र बनाने का प्रयास किया है। रेखा चित्र में ये मेरा सूरज है, ये जो बीच में स्थिति छोटी सी दिखाई दे रही है, ये मेरा चंद्रमा है और ये मेरी पृथ्वी है। पृथ्वी का आधा हिस्सा है जिनमें रात हो रही है और ये जो सफेद वाला हिस्सा है इसमें दिन हो रहा है। क्योंकि सूर्य ग्रहण होता है वो दिन में ही होता है, रात में नहीं होता है।
तो पूरे ग्रहण पड़ने वाला जो हिस्सा है पृथ्वी का वो ये होगा, इस हिस्से पर पूरे ग्रहण पड़ना है। ठीक है, अब पढ़ने वाली स्थिति क्या होती है, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीट में होते हैं। पहली स्थिति पूरे ग्रहण की, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीट में होते हैं। ये चंद्रमा की कक्षा है। कक्षा का मतलब है चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, परिक्रमण करता है, वह अपनी कक्षा पर 24 घंटे में एक चक्र पूरा कर लेता है। कितने घंटे में? 24 घंटे में अपना एक चक्र पूरा कर लेता है। ये सूर्य की किरणों की स्थिति है। सूर्य की अगर ये वाली किरण की हम बात करें तो ये है पृथ्वी से इधर से निकल जाती है। इन वाली किरण की बात करें तो पृथ्वी के इधर से निकल जाती है, बगल में से। अगर इस वाली किरण की बात करें तो ये भी सीधी निकल जाती है। इस वाली किरण की बात करें तो ये भी सीधी निकल जाती है। और अगर कोई सीधी किरण की भी बात करें, सीधी किरणें जो पड़ रही हैं वो सीधी किरणों को कौन रोक लेता है? चंद्रमा रोक लेता है और पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता। ये सूर्य ग्रहण की स्थिति है, यानी सूर्य से निकलने वाली जो सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीट में आ जाते हैं, तो जो सूर्य से निकलने वाली किरणें हैं वो पृथ्वी तक किसी कारण नहीं पहुंच पाती, चंद्रमा तक। जब चंद्रमा की स्थिति या तो इस जगह पर आ जाएगी या इस जगह पर आ जाएगी तो सूर्य ग्रहण का धीरे धीरे कम होता चला जाता है और खत्म हो जाता है। जब तक ये पृथ्वी की सीट में यानी किरणों को रोकता रहेगा तो कहीं पर अगर पूर्ण पर रोक देगा तब तो बिल्कुल सीट में होगा तो पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, लेकिन अगर थोड़ा देर से होगा तो आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। तो ऐसी स्थिति आपको समझ में आनी चाहिए कि जो है सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी जब एक सीट में आ जाते हैं तो सूर्य की किरणें चंद्रमा के कारण पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी पर दिन में रात हो जाती है और इसी स्थिति को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो ये मेरा प्रेजेंटेशन था। प्रेजेंटेशन आपके समझ में आ गया होगा। अब इसके संदर्भ में हम कुछ प्रश्न बच्चों से पूछेंगे, इसकी व्याख्या करते हुए, विश्लेषण करते हुए और अंत में निष्कर्ष निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं अब इस चित्र को साफ कर रहा हूँ। अब इसके बाद में अपन पाठ योजना का निर्माण करने वाले हैं। इस पाठ योजना के निर्माण में आपके ये समझ में आना चाहिए कि हम इस चित्र के बाद में लिखेंगे, जो भी लिखना है वो पहले चित्र बनेगा डायरी में। सबसे पहले डायरी में दिनांक लिखनी है, यानी ये वाली पूर्ति करनी है। ऊपर लिखना है प्रदर्शन कौशल की दूसरी पाठ योजना, यही से बनाते हैं, यही बिल्कुल स्टेप बाय चलना है। फिर उसके बाद में आपका चित्र प्रेजेंटेशन आ जाएगा और फिर इसके बाद की जो प्रक्रिया है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, इसके बाद में क्या बनने वाला है। तो इसे मैं हटा देता हूँ। ठीक है, इसके बाद में आपको यहाँ पर आपने जो है वो 3 कॉलम बनाने हैं। तो पहला कॉलम है छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया, ये मेरा पहला कॉलम हो गया। ये हो गई मेरी विद्यार्थी क्रिया और ये मेरा हो गया शामपट्ट कार्य। शामपट्ट कार्य क्यों बनाना जरूरी है? क्योंकि मैंने जब प्रदर्शन कौशल के बारे में आपको पढ़ाया था तो ये कहा था कि भाई प्रदर्शन करते समय पर महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामपट्ट पर अंकित करना जरूरी है। अगर आप शामपट्ट पर अंकित करेंगे तो बच्चा उनको उतार पाएगा। ठीक है, सबसे पहले कहेंगे, जैसे मान के रखते हैं एक चित्र को ध्यान पूर्वक देखिए। सभी छात्र चित्र को ध्यान पूर्वक देखिए। अब चित्र को ध्यान पूर्वक देख रहे हैं तो देखने के बाद में उनकी कुछ ना कुछ समझ में आ रहा होगा, और जब कुछ ना कुछ समझ में आ रहा होगा तो वो जो अध्यापक के द्वारा उस चित्र की जब व्याख्या की गई तो उस व्याख्या के माध्यम से जो जो उसके निष्कर्ष समझ में आए, जो जो क्रिया आपके समझ में आई, उसके संदर्भ में अध्यापक छात्रों की सहायता से उस चित्र का विश्लेषण करेगा। और विश्लेषण करेगा तो किसकी सहायता से करेगा?
प्रश्नों की सहायता से करेगा। तो कौन कौन से प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जो इस चित्र की व्याख्या में आपकी मदद कर सकते हैं, तो उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो पहला जो बन रहा है वो यह है, प्रस्तुत चित्र में क्या दिखाया गया है। तो हमने नीचे स्पष्ट कर दिया था, बता ही दिया था कि चित्र किसका बना हुआ है, ये सूर्य ग्रहण। प्रस्तुत चित्र में क्या दिखाया गया है, सूर्य ग्रहण दिखाया है। अब सूर्य ग्रहण दिखाया गया है तो सूर्य ग्रहण दिखाने के लिए सबसे पहले जो स्थिति बनती है वो चंद्रमा की बनती है। चंद्रमा अपनी कक्षा में घूमता है, तो चंद्रमा अपनी कक्षा में घूमता है तो पता होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, और पृथ्वी किसकी चक्कर करती है, पृथ्वी किसकी परिक्रमा करती है, तो पृथ्वी किसकी परिक्रमा करती है, सूर्य की। ठीक है, चौथा, चंद्रमा किसकी परिक्रमा करता है, तो कक्षा में दिखाई है पृथ्वी की, सूर्य चंद्रमा की, तो पृथ्वी की परिक्रमा करता है, पृथ्वी का उपग्रह है। ठीक है, तो यहां महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में हम लिख सकते हैं, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है तथा पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। देखो दोनों चीज घूम रही है, सूर्य स्थिर है, पृथ्वी चक्कर लगा रही है सूर्य का, चंद्रमा चक्कर लगा रहा है पृथ्वी का। तीनों के साथ में एक चीज में आने की स्थिति बहुत कम बन पाती है, पर जब बन पाती है तो वो स्थिति बड़ी विचित्र होती है, वो विचित्र बड़ी दुर्लभ होती है स्थिति। भाई एक चीज स्थिर है, दो चीजें घूम रही है, लेकिन तीनों एक चीज में कब आ पाएंगे कोई पता है क्या, नहीं है ना। तो वही स्थिति है कि जब है तीनों की स्थिति का पता ना चल पाए तो वो एक विचित्र स्थिति होती है, कभी कभी बनती है, और इसी स्थिति के बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने पूछ लिया पृथ्वी किसकी परिक्रमा करती है, तो बच्चे ने जवाब दे दिया सूर्य की। जब हमने पूछ लिया ठीक है कि चंद्रमा किसकी परिक्रमा करता है, ये। अब पांच पूछ लिया, प्रस्तुत चित्र में चंद्रमा किनके मध्य स्थित है, तो चित्र देखकर के बच्चे आराम से जवाब दे सकते हैं, सूर्य व पृथ्वी के। ठीक है, यहाँ महत्वपूर्ण पॉइंट में लिख सकते हैं, सूर्य ग्रहण में चंद्रमा की स्थिति सूर्य व पृथ्वी के मध्य होती है, सूर्य व पृथ्वी के मध्य होती है। आप इसे उतार सकते हैं, मैं छोड़ देता हूँ आप लोगों के लिए उतारने के लिए 2 मिनट के लिए। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि जो चित्र है उस चित्र का विश्लेषण करने के लिए जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके माध्यम से ही प्रदर्शन किया जाता है। चित्र सामने लगा हुआ है, अब क्योंकि आप सोच रहे हो गुरुजी ने चित्र मिटा दिया तो यह दिखाई तो दे नहीं रहा, भाई मेरा तो श्यामवट इतना ही है कि मैं एक बार में एक ही काम कर सकता हूँ, लेकिन आप चार्ट या उसके माध्यम से लाएंगे कि वो चित्र वहां बोर्ड पर लटका ही रहेगा, और बोर्ड पर जब लटका हुआ है उस चित्र को देखते हुए ही उस चित्र का विश्लेषण करते हुए बच्चा इन प्रश्नों के उत्तर देगा, ताकि वह जो है ठीक है। अब आगे हम चलें, अगला प्रश्न। तो अगली स्थिति में हम ये जाएंगे,
अब अगली स्थिति बनती है चंद्रमा जब मध्य में आ जाता है किसके, ठीक है, चंद्रमा के पृथ्वी व सूर्य के मध्य आने से पृथ्वी पर क्या बनता है, हो जाएगा काला धब्बा, क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच रहा पृथ्वी पर, और जिस जगह पर पृथ्वी के जिस हिस्से पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच रहा वहां पर काला धब्बा पड़ जाता है, ठीक है। ये काला धब्बा क्यों बनता है, तो यहां दे रखते हैं सूर्य का प्रकाश के नहीं के पृथ्वी के हिस्से पर नहीं पहुंचने से, सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर पहुंचना चाहिए, बीच में आ गया चंद्रमा, चंद्रमा आ गया तो सूर्य की किरणें पार करके चली गई, अब पार करके चली गई तो पृथ्वी का जब पड़ना चाहिए तो जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचेगा वहां अंधेरा हो जाएगा, अंधेरे को हम काले धब्बे के रूप में दिखा सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अगला पृथ्वी पर काला धब्बा बनने की स्थिति को क्या कहेंगे, ये हमारा उत्तर आ जाएगा सूर्य ग्रहण, ठीक है। अब ये हमारा पूरे विश्लेषण हमने कर लिए, विश्लेषण करने के बाद में मैंने आपसे कहा था कि जो है, ठीक है, तो यहाँ हम बोर्ड पर लिख सकते हैं सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा के कारण, चंद्रमा के मध्य आने के कारण कुछ समय के लिए पृथ्वी पर नहीं पहुंचने से काले अंधेरे की स्थिति सूर्य ग्रहण कहलाती है। इस सूर्य ग्रहण के बारे में हम शाम पर लिख सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा जो है मध्य आने के कारण कुछ समय के लिए पृथ्वी पर नहीं पहुंचता, चंद्रमा बीच में आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो काले अंधेरे की स्थिति बनती है पृथ्वी पर वही हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो ये हमारा शाम पर हो गया। अंत में हम इसके निष्कर्ष के तौर पर एक प्रश्न पूछ सकते हैं, और वो प्रश्न क्या होगा कि इससे आपने क्या निष्कर्ष निकाला। देखो, बच्चों से निकालना चाहिए, बच्चों की सहायता से अगर आप निष्कर्ष निकालोगे तो आपको फायदा होगा। बच्चा जो है अंत्य क्रिया करेगा, इंटरेस्ट लेगा, और इंटरेस्ट लेने से उसे फायदा होने वाला है। फायदा ये होने वाला है कि जो सीखा हुआ ज्ञान है वो प्रभावी और स्थायी होने वाला है। तो हमारा अंतिम प्रश्न बन सकता है, इस प्रक्रिया से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं। भाई, आपने जो पूरा ये चित्र का हमने विश्लेषण किया, इससे आपने क्या सीखा। अब इससे आपने क्या सीखा, यही है कि प्रोसेस है। अंत में हमारे प्रदर्शन का जो हमने पूरा चित्र प्रेजेंटेशन किया, यानी पूरी जो हमने चित्र रूपी जो छाछ का मंजर किया, उसमें क्या मक्खन निकला, यही एक प्रोसेस है। और अगर ये मक्खन बच्चा पहुंच जाता है, इस मक्खन को निकालने की प्रोसेस में बच्चा सफल हो जाता है, तो निश्चित रूप से आपका प्रदर्शन सफल हो गया, करना नहीं हुआ, ठीक है ना। तो ठीक है, तो ये ले सकते हैं। तो विद्यार्थी मार्ग में तो लिख सकते हैं सूर्य
पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी के एक सीध में आने पर चंद्रमा के मध्य स्थिति होने से पृथ्वी पर प्रकाश नहीं पहुंचता है, जिससे पृथ्वी के कुछ हिस्से में दिन में रात का आभास होता है। यही सूर्य ग्रहण है। ठीक है, यहाँ शाम पटना लिख सकते हैं सूर्य ग्रहण, और सूर्य ग्रहण के बारे में हम यहाँ लिख सकते हैं पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक चीज। ठीक है, पृथ्वी पर दिवस में रात की स्थिति पूरे ग्रहण कहलाती है। इस तरह से हम पूरे इस चित्र के माध्यम से टॉपिक का विश्लेषण कर सकते हैं और बच्चे को हम पूरे ग्रहण के बारे में समझा सकते हैं। आपको भी इसी तरीके से इस तरह के प्रश्न बनाने हैं, चित्र बनाने हैं, चित्र का विश्लेषण करते हुए प्रश्न पूछने हैं, और अंतिम प्रश्न आपका निष्कर्ष वाला होना ही चाहिए कि भाई इस प्रक्रिया से या इस घटना से या इस चित्र के माध्यम से जो हमने किया, जो समझा, उससे आपने क्या सीखा, आपने क्या निष्कर्ष निकाला, आपके मन में क्या विचार पैदा हुए, वही आपको यहाँ पर लिखने हैं और बताने हैं। तो इससे क्या होगा कि मूल्यांकन हो जाएगा, क्लास रुचिकर बनी, चित्र देखा, चित्र के माध्यम से बच्चे में इंटरेस्ट पैदा हुआ। तो ये हमारे समझ में आने चाहिए कि जो प्रदर्शन विधि है वो आपके शिक्षण को रुचिकारक बनाती है, प्रभावी बनाती है। और ये 5 से 7 मिनट की पाठ योजना है। इस तरह की पाठ योजना आपको बना करके, और जो प्रतिदिन कक्षा कक्षी हम महाविद्यालय में बनाए जाएंगे उसमें आपको प्रेजेंट करने होते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ कि माइक्रो टीचिंग के वीडियो पर जो है व्यूज, बहुत ऐसी परेशानी रही, तो अगर टाइम नहीं मिला तो हम लोग आपको नहीं दिखा पाएंगे थोड़ी कर, फिर मैं आप लोगों से कहूँगा कि यूट्यूब से उतारिए, फिर परेशानी आने वाली है। इसलिए कृपया करके मेरा मानना यह है कि माइक्रो टीचिंग की अब तक जितनी भी क्लासें होंगी उनको सबके आप लोग अपनी कॉपी में बना कर रखें, माइक्रो टीचिंग का एक रजिस्टर बना लें, और उसके संदर्भ में अब तक जितने भी कौशल पढ़ाए गए हैं उनकी जो भी थ्योरी और जिनका जो भी उनका प्रैक्टिकल अर्थात पाठ योजना, मैंने सब टॉपिक्स की अभी थ्योरी और पाठ योजना दोनों पढ़ा दिए। शायद अब लास्ट में मेरा समेकित योजना चलेगी, अब अंतिम कौशल चलेगा इंटीग्रेटेड स्किल। ठीक है, तो मैं आपसे यही कहने की कोशिश कर रहा था कि जो प्रदर्शन कौशल है वो प्रदर्शन कौशल शिक्षक के लिए बहुत ही इंटरेस्टेबल है। अब अगले स्टेप में हम प्रदर्शन कौशल की मूल्यांकन निरीक्षण सूची का निर्माण करेंगे। ठीक है ना, तो हम बात कर रहे थे प्रदर्शन कौशल की निरीक्षण सूची। तो प्रदर्शन कौशल की जब निरीक्षण सूची बनाई जाती है तो निरीक्षण सूची बनाई जाती है तो इसमें सबसे पहले प्रदर्शन कौशल के घटक लिखे जाते हैं। ये घटक आपको लिखने हैं, कॉपी में बनाने हैं। जैसे प्रदर्शन की शैली कैसी थी, उपकरण की स्थिति कैसी थी, जो आपने चित्र दिखाया, मॉडल दिखाया, उसकी स्थिति कैसी थी, आपने जो प्रदर्शन के दौरान कथन किए गए उनकी भाषा शैली कैसी थी, भाषा बच्चे की समझ में आ रही थी या नहीं आ रही थी, प्रश्न से जुड़ा हुआ था नहीं था, तारतम्यता ही या नहीं थी। प्रदर्शन के बीच में आपने प्रश्न पूछे कि नहीं पूछे, जो हमने बनाए गए थे वो छात्रों ने सक्रियता व सहयोग, छात्रों से मतलब छात्र सक्रिय थे कि नहीं थे, छात्रों से सहयोग लिया या नहीं लिया। प्रदर्शन का औचित्य यानी जो हमने प्रदर्शन पढ़ाया था उसका जो औचित्य का मतलब होता है यहाँ आवश्यकता, यानी हमने जो प्रदर्शन किया वो आवश्यक था या नहीं था, उसका औचित्य सिद्ध करना पड़ेगा आपको। उपकरण की उपयुक्तता, यानी उपकरण भाई बहुत छोटा तो नहीं था, पूरी कक्षा के बच्चों को नहीं दिखाई दे रहा, इतना बड़ा भी तो नहीं था कि संभाला ही नहीं जा रहा, तो इसका मतलब उसकी उपयुक्तता, और वह प्रकरण से संबंधित था, विषय वस्तु से संबंधित था, वह एक अच्छी तरह से घटना क्रिया की विश्लेषण कर रहा था। ये सब चीजों को जोड़ने वाला जो उपकरण होता है वही उपयुक्त होता है।
निष्कर्ष निकाले गए या नहीं निकाले गए बच्चों की सहायता से। श्याम पट का अंकन किया गया नहीं गया, यानी महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपने श्याम पट पर लिखा या नहीं, और बच्चों से उन्हें अपनी कॉपी में उतारने के लिए कहा भी या नहीं कहा। ये होती है आवृत्तियां होती है मिनट में, क्योंकि पाठ योजना का टाइम हमारा 5 से 8 मिनट का होता है, तो इसलिए मैंने अधिकतम 8 मिनट लिखी है। कोई बच्चा अपनी पाठ योजना को 5 मिनट में खत्म कर सकता है, कोई बच्चा अपनी योजना को 8 मिनट में खत्म कर सकता है। तो ये किसी ने 5 मिनट में की तो उसकी आवृत्तियां 5 मिनट के अंदर अंदर भरी जाएगी, और अगर किसी ने अपनी आवृत्तियां 8 मिनट के अंदर की तो 8 मिनट के अंदर देखा जाएगा उसने कितना मिनट दिया किसी काम के लिए। जैसे प्रदर्शन शैली के लिए उसने कितना समय दिया, उपकरण की स्थिति के लिए कितना समय दिया, जमाने में प्रदर्शन कथन के लिए कितना समय दिया, तो जिस चीज के लिए कई सोचिएगा अब 8 नंबर पे टिक लगा तो बहुत अच्छा हो जाता, नहीं। इसका मतलब जैसे उपकरण की स्थिति बढ़ाने के लिए 2 मिनट लगाए टीचर ने, तो 2 मिनट लगाए तो ठीक है, समझना नहीं आएगी। प्रदर्शन का औचित्य बताने में जो है इसका मतलब उसने 1 मिनट लिया, उपकरण की उपयुक्तता यानी उपकरण बनाने में कितनी देर उसने जो है बिल्कुल से प्रेजेंट किया, निष्कर्ष सिद्धांत में कितनी देर लगाई, तो ये इस तरह से टीचर टिक लगाता है। अंत में आपको यहाँ लिखने होते हैं हस्ताक्षर निरीक्षक, ठीक है, हमारे टीचर के द्वारा साइन किए जाएंगे। इस तरह से मूल्यांकन सूची बनती है, अंत में जाकर के होता है। अब हम ने आज तक माइक्रो टीचिंग के प्रस्तावना कौशल पढ़ लिया, प्रश्न कौशल पढ़ लिया हमने, उसके अलावा व्याख्या कौशल के बारे में पढ़ लिया हमने, श्याम पट कौशल के बारे में पढ़ लिया हमने, उद्दीपन परिवर्तन कौशल के बारे में पढ़ लिया हमने, समझ लिया, प्रदर्शन कौशल के बारे में पढ़ लिया हमने रीइंफोर्समेंट के बारे में पढ़ लिया। तो बहुत सारे कौशल आपके वीडियो के द्वारा हो चुके हैं। आप सब इनकी एक सूची बनाएं, कॉपी बनाएं, लिखें। अब कल से जो है वो आपका अंतिम कौशल चलेगा, समय की कौशल, अर्थात जितने भी कौशल हमने सबने पढ़े हैं उन सब कौशलों को मिला करके एक पाठ योजना बनाई जाएगी, एक बिंदु शिक्षण लेकर के। ये थोड़ी बड़ी होगी, शायद एक वीडियो में नहीं आ पाएगी, या एक वीडियो में आ पाएगी, तो कोशिश करेंगे कि हम लोग आपसे जो है उसको आपको पहली स्थिति में पूरा बनाना सिखा पाए, मेहनत करेंगे। लेकिन आपसे ये उम्मीद है कि अब माइक्रो टीचिंग के जितने भी कौशल मैंने आपको अब तक सिखा दिए हैं उन सबकी एक कॉपी नोटबुक बनाएं, ताकि आप लोग उसको एक स्थिति में एक व्यवस्थित रूप में आप लिख पाएं। ये रीड जैसी स्थिति में भी प्रश्न आते हैं। आप अगर अपने आप को वास्तविकता रूप से एक अच्छा टीचर बनाना चाह रहे हैं तो निश्चित से इन वीडियोज का फायदा उठाएं। कोई परेशानी अगर आपको आती है तो आप उनसे मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आज की क्लास के लिए धन्यवाद, थैंक यू।